खबर महाराष्ट्र के पालघर से लेंगे, जहां वाडा तहसील के पोशेरी गांव स्थित आइडियल फाउंडेशन कॉलेज में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल कॉलेज के छात्रावास में रहने वाली एक हिंदू छात्रा को जबरन नमाज पढ़ाने के लिए मजबूर किया गया। पीड़ित छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने हाल ही में कॉलेज में फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था। इसी दौरान आरोप है कि कॉलेज की महिला अधीक्षिका और कुछ मुस्लिम छात्राओं ने रात के समय उस पर दबाव डालकर नमाज पढ़ने के लिए बाध्य किया। छात्रा का कहना है कि दबाव बार बार डाला गया, जिससे उसे मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उसने अपनी शिकायत में स्पष्ट किया है कि यह घटना उसके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। वास्तव में मामले के सामने आने के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। वाडा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने प्राथमिक जांच जो है वो शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी बता रहे कि संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मामले की गहनता से जांच हो रही है। सच्चाई सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के बाहर एकत्र होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने जोरदार नारे लगाए। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हुई। कुछ समय के लिए इलाके में तनाव की स्थिति रही, लेकिन पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है। वास्तव में यह घटना केवल एक छात्रा तक सीमित नहीं है। ये शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता, छात्रों की सुरक्षा और प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करती है। किसी भी छात्र पर धार्मिक दबाव डालना संविधान और कानून के तहत अपराध है और इस मामले ने एक बार फिर से संवेदनशील मुद्दे को उजागर कर दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर गिरी कनेक्ट है, हम उनसे बातचीत करेंगे। प्रभाकर, हिंदू छात्रा से जबरन नमाज पढ़ाने का ये पूरा प्रकरण क्या है, इस वक्त की क्या स्थिति है, इस पूरे मामले में बताइए दर्शकों को। प्रभाकर जी आशीष, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है पालघर जिले के जो पोशेरी गांव जो है वाडा तहसील में जो आता जो है, यहाँ पर आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें जो है छात्रा ने प्रवेश लिया था और वहीं छात्रावास में रह रही थी। वहां पर जो है जबरन जो है, इससे पहले भी इसके साथ एक बार हो चुका था, लेकिन इसने कहीं भी विरोध दर्ज नहीं कराया था, लेकिन इस बार जो है ज्यादा हो गया। यहाँ पर जो है जो यहाँ की जो मुस्लिम जो छात्राएं जो थी और जो यहाँ की जो अधीक्षिका जो थी, उन लोगों ने इस पे जबरन बार बार जो है इस पे दबाव डालते हुए तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ती और नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ने से तुम्हारा अच्छा होगा, पढ़ाई में अच्छी रहोगी, और जबरन जो है इसे नमाज पढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पर जो है इस लड़की ने जो है छात्रा ने जो कंप्लेन जो दर्ज कराया बाद में वाडा पुलिस स्टेशन में, वहां के जो पुलिस जो वरिष्ठ निरीक्षक जो है दत्तात्रेय केंद्रे, इनसे हमारी बात हुई अभी कुछ देर पहले, फिर से बात हुई हमारी कि उन्होंने अभी कहा कि अभी भी जो है जांच चली रहा है यहाँ पर, और शुरुआती दौर पे जो है इस मामले को इन लोगों ने यहाँ पर रैगिंग का नाम दिया था। यहाँ पर रैगिंग के नाम पर यहाँ पर केस दर्ज किया जा रहा था, मगर जब हिंदू संगठनों ने जब यहाँ पे जो आवाज उठाई, तब जाकर इस मामले की गंभीरता को लिया गया और यहाँ पर केस दर्ज किया गया। अब मैं आपको बता दूं आशीष कि यहाँ पर जो है अभी माहौल जो है अभी इस वक्त तो शांत, मगर उस वक्त जो है एकदम माहौल गर्मा गया था, क्योंकि इस वक्त नगर निगम का चुनाव भी हो रहा है यहाँ पर, और इसी चलते जो है यहाँ पर जो माहौल जो है ज्यादा गर्म हो गया था और हिंदू संगठनों ने पुरजोर तरीके से इस पर आवाज उठाई। जिस नकाबपोश लड़की की बात हो रही है प्रभाकर, उसकी पहचान हुई कि नहीं अभी? जी पहचान हो गई। लड़की ने खुद बताया कि कौन था ये लड़की जो कौन थी, और इसको जो है उससे पूछताछ चल रहा है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी जो है सिर्फ पूछताछ ही हो रही है। यहाँ पर जो बहुत गंभीरता से इस मामले में गहन तरीके से जांच हो रही है, और अगर दोषी पाई जाती है, इसे अब तक जो है इसे सिर्फ रैगिंग का मामला दिया जा रहा था, मगर अगर इस तरह से दबाव डालने का अगर मामला सामने आया और इन लोगों ने अगर उस पर जोर दे रहे हैं जिस तरीके से, तो इस पे कार्रवाई हो सकती है। इसे निष्कासित भी किया जा सकता है इस छात्रा को यहाँ से। छात्रावास के अंदर प्रभाकर इतनी बड़ी घटना, छात्रावास के अंदर प्रभाकर इतनी बड़ी घटना बिना वार्डन के या बिना कॉलेज प्रशासन की जानकारी के संभव है क्या, ये जरा बताइए तमाम दर्शकों को। दूसरी चीज ये कि अगर इसमें हिंदूवादी संगठन ना पहुंचते, नारेबाजी ना होती, विरोध प्रदर्शन ना होता, तो क्या ये मामला दबा दिया जाता? क्या उस दिशा में भी कोशिश थी? अगर विरोध ना होता तो कार्रवाई ना होती? मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो है शुरुआती दौर पे कॉलेज प्रशासन जो है इसे नकारता रहा। इसे कॉलेज प्रशासन में भी रैगिंग, लेकिन रैगिंग भी क्या अलाउड है यहाँ पर कॉलेज के अंदर, ये पूछा गया हिंदू संगठनों द्वारा। इस मामले को जो है पूरी तरीके से जो उठाया गया सिर्फ हिंदू संगठनों द्वारा ही उठाया गया, क्योंकि इस मामले पर पुलिस भी जो है कहीं ना कहीं
उस वक्त ज्यादा इस पे जोर नहीं दे रही थी, क्योंकि ये कॉलेज का मामला था। कॉलेज प्रशासन जो है इस पे सख्त कार्रवाई ले इस तरह से देख रही थी पुलिस। लेकिन जब हिंदू संगठनों द्वारा जब आवाज उठाया गया, तब जाकर जो है पूरा मामला सामने आया, और यहाँ पर जो है बहुत पूरे गांव जो है यहाँ पर इकट्ठा हुई, और उसके बाद जो पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए यहाँ पर पूरा मामले को दर्ज किया है, और गंभीरता से जांच हो रही है। इस वक्त भी जो पुलिस जो है इस जांच में जुटी हुई है, और जो पुलिस निरीक्षक जो है यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय केंद्रे जो है वो अभी भी पुलिस स्टेशन में नहीं आए हैं। वो अभी इसी मामले पे जांच कर रहे हैं, और जो है और कितने लोग इसमें शामिल थे, कितने लोगों को इसमें नाम दर्ज किया जाएगा, सबका जो है वहां पे कार्रवाई चल रही है वहां पर। और जो वहां पर अभी इस वक्त जो कॉलेज प्रशासन जो है, कॉलेज प्रशासन में भी उसे रेस्टिकेट करने की बात कर रहे हैं। अगर इस मामले में अगर कहीं भी वो दोषी पाई जाती है तो उसे रेस्टिकेट करने की भी, उन लोगों को रेस्टिकेट करने की बात हो रही है। अच्छा, अब प्रभाकर, प्रारंभिक जांच की बात पुलिस कर रही है, लेकिन क्या आपने एफआईआर देखी? क्या एफआईआर में या जो भी शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें पुलिस ने ये चीजें अंकित की हैं कि जबरन नमाज पढ़ाया गया, इस प्रकार की कोई चीज उसमें नजर आई या नहीं? जी, अभी तक जिस तरह से इन्होंने अभी लिखा हुआ है, जिस तरह से एफआईआर अभी तक लिया गया है, उसमें सिर्फ रैगिंग का मामला लिया गया, और इन्हें आश्वासन दिया गया है कि अगर जरा भी इसमें अगर इस तरह के मामले अगर सामने आते, हम इस एफआईआर में फेरबदल करेंगे, और इस पे मामले को हम गंभीरता से ले रहे हैं। जिस तरह से अभी भी हिंदू संगठन जो है जागरूक है यहाँ पर, और उस छात्रा के साथ दूर दूर से छात्रा जो है यहाँ पर आते हैं, पढ़ाई के लिए यहाँ पर आते हैं, वहां पे छात्रावास में रहते हैं। अगर इस तरह का मामला अगर इस जगह पर हो रहा है, और पालघर जो है एक पालघर में जो वाड़ा जो है बहुत ही अंदर की तरफ इसका जगह है, वहां पे पढ़ने आते हैं बच्चे, और इस तरह से जो है इस गांव जो है हिंदू गांव है, और यहाँ पर इस तरह से मामला जो आया, उस वजह से जो पूरे गांव के लोग भी जो थे, वो पूरे गांव के लोग भी वहां एकत्रित हुए वहां पर। आखिर मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो सिर्फ ना कि हिंदू संगठन, यहाँ पे कुछ नेता भी थे, वो भी वहां पर आके मौजूद थे, क्योंकि इलेक्शन का समय है, और नेता भी वहां पर अपनी रोटियां सेकने पहुंच गए वहां पर कि किस तरह से इस मामले को हम दबा सकते हैं, किस तरह से इस मामले को हम ले सकते हैं। तो इस मामले को लेकर के जी, रैगिंग का केस जिस तरह से लेकर के इसे चलाया जाने वाला था, मगर अब जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है, और जितने लोग यहाँ पर मिल रहे हैं उन सबकी तलाशी, सबसे बातचीत हो रही है, और सबसे जानकारी इकट्ठा की जा रही है किस तरह से ये मामला। ठीक है, ठीक है प्रभाकर, बहुत आभार आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।